के धर्म की बात करें, आया पर्व पर्यूषण, सब छोड़ के तप और त्याग करें। संतों की वाणी से सीखेंगे सार जीवन का, पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का, पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का। जितना तप त्याग करेंगे, जितना माया से डरेंगे, उतना मन पावन होगा, उतना आध्यात्म करेंगे। जियो और जीने दो, ये ही है सार आत्म का, पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का, पर्यूषण आया है। कर दूर द्वेष तुम मन का। जो प्रभु गुण गाए तो लाखों बढ़ जाए, जो मन से तू ध्याए जीवन संवर जाए। है धूम मचाना न कोई है बहाना, पाप को है मिटाना, है सबको खमाना। पर्यूषण की बेला है, भक्तों का बेला है, त्याग तपस्या की लड़ियां लगी। प्रभु गुण गाना है, संयम अपनाना है, चौमासे की घर घर में धूम मची। कि मुझे तो वैराग्य में जाना है, तो मैं क्यों शादी करूं। ऐसे ही जम्बू कुमार को आने के बाद वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन चार रानियां हैं, विद्यावती, कलावती, रूपवती, सब उनको बहुत रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जम्बू स्वामी तो अपने वैराग्य की ओर चले जाते हैं। तो आइए देखिए जम्बू कुमार का वैराग्य। जन्मती, ओ जन्मती। हाँ बोलो सखी। जन्मती, हमारा जम्बू अब रूपवान, गुणवान और शौरवीर हो चुका है। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। क्या तुमने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? बात तो तेरी एकदम सच है, मैं इस बारे में विचार कर ही रही थी। चलो आज मैं महाराज से इसी बारे में बात करती हूँ। चलो करते हैं। आओ प्रिय। महाराज, मेरे मन में कई दिनों से एक ही विचार आ रहा है कि अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, हमें उसके विवाह के विषय में सोचना चाहिए महाराज। हाँ महारानी, मैं भी बहुत दिनों से अपने पुत्र की युवावस्था को देखकर चिंतित हो रहा हूँ। क्या तुम ये सोचती हो जम्बू कुमार के विवाह की मुझे कोई चिंता नहीं है? ये राजपाट देखते देखते मेरे मन में उसके विवाह की चिंता भी बनी हुई है। पर तुम तो माँ हो, पहले तुम उससे बात करो और पूछो क्या वो विवाह के लिए तैयार है, क्योंकि उसका धर्म के प्रति रुचि देखकर लगता है कि उसका संसार के प्रति कम और धर्म के प्रति लक्ष्य ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, उसे हम यहाँ बुलाते हैं और अभी बात करते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, राजकुमार जम्बू को उपस्थित करो। जम्बू कुमार पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री, प्रणाम मासी। कहिए पिताश्री, कैसे याद किया? बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंतित है। बोलो प्रिय। बेटा जब बड़ा हो जाए तो एक माँ को उसके विवाह के सिवा किस बात की चिंता हो सकती है महाराज। बेटा, हमारी इच्छा है कि अब तुम विवाह कर लो। नहीं माताश्री, मैं विवाह नहीं करना चाहता, मुझे तो दीक्षा धारण करनी है। ये तो
आप लोग तो जानते हैं मुझे संसार में रुचि नहीं है। मुझे तो दीक्षा ही धारण करनी है। पर पुत्र, हर माँ की एक इच्छा होती है कि उसका बेटा विवाह करे, घर में बहू लेकर आए, और तुम दीक्षा लेने की बात कर रहे हो पुत्र। माताश्री, आप तो बुद्धिमती और विवेकवान हो। आप जो चाहते हो वो इस स्थिति में उचित हो सकता है, परंतु देखिए हमारे महावीर भगवान, जिन्होंने दीक्षा धारण करके अपना तो कल्याण किया ही, बल्कि पूरे विश्व का भी कल्याण किया और पूरे विश्व में धर्म का पताका फहराया। अगर उनकी माता उन्हें धर्म से निवृत्त नहीं होने देती तो क्या ये सब हो पाता? माताश्री, मुझे भी दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करना है। नहीं बेटा, और धर्म संसार में रहकर भी तो धर्म किया जा सकता है। हमें देखो, हम भी तो संसार में रहकर धर्म कर रहे हैं। और ये भी तो सोचो, तुम हमारी एकमात्र संतान हो, तुम्हें दीक्षा ले लोगे तो ये राजपाट कौन संभालेगा बेटा? नहीं पिताश्री, आपकी दृष्टि में गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु मेरी दृष्टि में तो केवल मोक्ष मार्ग ही श्रेष्ठ है। अतः हे पिताश्री, मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दीजिए। जिनमती, तुम्हें उसे ये बात बतानी होगी कि बचपन में हमने उससे क्या तय किया है। बेटा, बचपन में तुम्हारे पिता ने अपने मित्र की पुत्रियों के साथ तुम्हारे विवाह का वचन दिया था, और अब वो पुत्रियां किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। उन्होंने तुम्हें ही अपना पति परमेश्वर मान लिया है और तुमसे ही विवाह का संकल्प कर लिया है। नहीं नहीं माताश्री, वे सब बचपन की बातें थी। उन्हें कहिए कि वे किसी अन्य अच्छे युवराज के साथ शादी कर ले। मुझे तो केवल दीक्षा ही धारण करनी है। नहीं नहीं पुत्र, तुम दीक्षा लेकर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? नहीं माताश्री, मेरे को दीक्षा धारण करनी है। नहीं बेटा, वो सुशील कन्याएं कहती हैं बचपन में हमारे माता पिता ने जिससे हमारे दान की घोषणा करी है वो उसी से विवाह करेगी, और वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। और हम उन्हें वचन दे चुके हैं, तुम्हें उनसे विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं पिताश्री, उन्हें कहिए कि वे किसी अन्य अच्छे युवराज के साथ शादी कर ले। नहीं पुत्र, उन कन्याओं का कहना है कि किसी अन्य पुरुष के लिए उनके मन में कोई भाव नहीं है। वो तो संकल्प ले चुकी हैं कि विवाह करेंगी तो सिर्फ तुमसे। नहीं नहीं माताश्री, नहीं माताश्री, मैं उनके जीवन को क्यों अंधकार में डालूं? मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो अगर तुम विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं भी संकल्प लेती हूँ कि जब तक तुम विवाह नहीं करोगे मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। अरे माँ, आप क्या कह रही हो? चलो ठीक। जिनमती, अरे बेटा, क्यों इतना आप अपनी माँ का नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी माँ ने इतने सपने संजोए हैं, वो चाहती है कि तुम्हारा घर संसार बसे। तुम क्यों ना चाहते हो ये बेटा? मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसकी क्या इच्छाएं हैं। तुम और कुछ नहीं तो एक दिन का विवाह तो कर लो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके जीवन में इतना बड़ा अंधकार छा जाएगा। मैं तो दीक्षा ही धारण करने वाला हूँ। जिनमती, तुम समझाओ। पुत्र, बस हमारी इच्छा है कि तुम सिर्फ एक दिन के लिए विवाह कर लो। बस एक दिन उनके साथ रह जाओ, उसके बाद तुम दीक्षा लेकर चले जाना। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे पुत्र। नहीं माताश्री, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पुत्र, फिर मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ जब तक तुम विवाह नहीं करोगे। अरे माताजी, आपने तो मुझे मजबूर कर दिया। चलो ठीक है, मात्र एक दिवस। अगले दिन तो मुझे दीक्षा धारण करनी ही होगी। जिनमती, ओ जिनमती, खुश हो जाओ, तुम्हारे पुत्र ने विवाह के लिए हाँ कर दी है। मेरा पुत्र विवाह के लिए तैयार हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने पुत्र का विवाह बहुत धूमधाम से करूँगी। हाँ हाँ, हम अपने पुत्र का विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे। नगरी को दुल्हन की तरह सजाओ, बाजे बाजे बजाओ, पूरे नगर में लौटा दो, हमारे पुत्र का विवाह है। तो देखा आपने, जम्बू स्वामी सिर्फ एक दिन के लिए अपनी माता के रोकने धन संपदा से परिपूर्ण घर, मैं तो यही चोरी करूंगा और मेरा सारा खजाना भर लूंगा और माला माल हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, आनंद आ गया। शादी की तैयारियां हो रही है।
को अपने कक्ष में बुलाती है और ये सब विद्युत चोर देखता है। खुश रहो पुत्रियों, खुश रहो, खुश रहो पुत्रियों, खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो, कल्याण हो, कल्याण हो पुत्रियों। पुत्रियों, तुम सब बहुत ही सुंदर और गुणवान हो और आज तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र के साथ हो गया है। जैसे कि तुम्हें पता है, मेरा पुत्र विवाह के लिए राजी ना था। मेरे कहने पर उसने तुम लोगों से विवाह किया है। तो आज मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। तुम लोग अपनी सुंदरता और गुणों से मेरे पुत्र को अपने वश में कर लो, उसको रिझा लो और उसको राजमहल बिल्कुल मत छोड़ के जाने देना। यही तुम लोगों की जिम्मेदारी है पुत्रियों। हाँ पुत्रियों, वैसे भी मेरे पुत्र के ऊपर तो वैराग्य का भूत चढ़ा है। अब तुम लोग, अब जैसे तुम्हारे नाम है रूप, कला, विद्या, उससे उसे रिझाओ और उसे इस संसार में, इस महल में रहने के लिए मनाओ। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे माताजी, पिताजी, आप चिंता ना करें। मेरा नाम रूपवती है। मेरे रूप को देखकर स्वामी वैराग्य तो क्या, कहीं भी जाना भूल जाएंगे। अरे माँ, मेरा नाम कलावती है। मैं अनेक कलाओं में निपुण हूँ। मैं अपने स्वामी को अपनी तरफ मोहित करके यहाँ पर रोक दूंगी। माताजी, मेरा नाम गुणवती है। मेरे अंदर तो गुणों का भंडार है। मैं अपने गुणों से स्वामी को आकर्षित करके उन्हें वैराग्य तो क्या, महल के बाहर भी नहीं जाने दूंगी। मेरा नाम विद्यावती है। बिन विद्या के इस संसार में क्या संभव है। अनेकों शास्त्रों व ग्रंथों की रचना विद्या के माध्यम से ही हुई है। माँ, मेरे पास इतनी अच्छी लेखनी है जिसे देखकर स्वामी घर छोड़कर नहीं जाएंगे। आप चिंता मत करो। पुत्र वधु, मुझे यही उम्मीद थी। तुम मेरे बेटे को निश्चित ही वैराग्य पे जाने से बचा लोगे। चलो अब हम चलते हैं। प्रभाना मूर्त्योत संदलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगागा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अरे स्वामी, हमारी आज ही शादी हुई है और अब ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी भक्ति ही तो कर रहा हूँ, यही तो मेरा काम है। स्वामी, मेरा नाम रूपवती है। मेरे रूप को देखने के लिए युवक कहाँ कहाँ से मोहित होते हैं और आप हैं कि मुझे एक पल देखते भी नहीं हैं। अरे देवी, तुम किस रूप की बात कर रही हो? यह रूप तो क्षणभंगुर है। अभी युवा अवस्था है तो कल बुढ़ापा। यह रूप तो नष्ट हो जाएगा। अगर देखना है तो उनका देखिए जिनका दिव्य और आलोक है। यह रूप तो नष्ट हो जाएगा। ये कैसा वैराग्य है स्वामी? स्वामी, मेरा नाम कलावती है। मुझे अनेक कलाएं आती हैं। मुझे नाचना, गाना, बजाना आता है। आप कहें तो मैं अपना कला का प्रदर्शन कर सकती हूँ। अरे देवी, मुझे पता है तुम्हारा नृत्य अलौकिक है, परंतु ऐसा नृत्य संसार में भटकाने वाला है। अगर देखना है तो उन देवांगनाओं को देखो जिस नृत्य के माध्यम से वो भगवान की भक्ति करती है। मात्र वही नृत्य दर्शनीय है। स्वामी, मेरा नाम गुणवती है। मेरे अंदर तो गुणों का भंडार है। अगर मैं कोई बिन गुण की स्त्री हूँ और आप मुझे ना देखें तो मैं उचित भी समझूं। मगर मुझे तो खाना बनाना आता है, घर संभालना आता है, पर आप मेरी ओर एक तरफ देखते भी नहीं। अरे देवी, मुझे पता है तुम गुणों की भंडार हो, परंतु तुम सोचती हो कि इनके माध्यम से तुम मुझे संसार में रोक लोगी, पर ये असंभव है। मेरा नाम विद्यावती है। आपको इतनी अच्छी विद्या सीखी हुई पत्नी मिली है और आप वैराग्य की ओर जा रहे हो। आज ही तो हमारी शादी हुई और आज ही आप दीक्षा लेने की बात कर रहे हो। देखो देखो स्वामी, मैं आपको अपनी विद्या सिखाती हूँ। अरे देवी, मुझे पता है आपका नाम विद्यावती है, तो आप अपनी विद्या से ही देखिए। शास्त्रों और ग्रंथों में यही तो लिखा है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना ही उचित है। अरे देवी, आप अपनी कला और गुणों
सोची कि आप मुझे रोक लोगी, पर यह असंभव है। मैं तो दिशा लेके आगे जाने ही वाला हूँ। ऐसे ही रानियां मनाती है, लेकिन जम्बू स्वामी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो विद्युत चोर था वो ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि इतना सारा खजाना, इतनी अच्छी रानियां मिल रही है, एक ऐसा मूर्ख है कि छोड़ के सब जाने की बातें कर रहा है। लेकिन उनको पता नहीं है कि वैराग्य क्या है। और चोर को माँ देख लेती है। अरे ये सब मैंने क्या देखा, कैसा दृश्य था ये। इतना वैभव संपन्न घर परिवार, इतने उत्तम माता पिता, इतनी सुंदर कन्याओं के साथ विवाह हुआ, इतना सब कुछ छोड़कर कौन जाता है। अरे मैं तो यही सब तो लूटने आया था, यही सब तो मैं अपना करने आया था। और इस नवयुवक को देखो, ये तो दिखने में तो गुणवान लगता है, समझदार लगता है, लेकिन ये कैसे समझदारी है। इसमें ऐसा क्या रहस्य हो सकता है कि वो ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है। आखिर ये क्या रहस्य हो सकता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? ओह, हे माँ, मैं एक चोर हूँ और मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था। क्षमा करें मुझे, लेकिन मैंने आपके घर में बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। इतनी सुंदर युवतियाँ उस नवयुवक को मना रही थी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो आखिर वैराग्य क्यों धारण करना चाहता है, इसमें क्या रहस्य है वहाँ? मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पुत्र का इस संसार में मन नहीं लगता। इतना कुछ वैभव होते हुए भी वह ये सब कुछ ठुकरा के जाना चाहता है। तो हे चोर, तुम्हें मैं अपनी सारी संपत्ति यूं ही दे दूंगी। तुम्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर तुम अपनी बातों से मेरे पुत्र का हृदय परिवर्तन कर सको और उसको वैराग्य से जाने से बचा सको तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी। हाँ, आपने सत्य कहा। मैं अपनी ओर से प्रयत्न जरूर करूंगा। और हाँ, मैं भी तो उससे मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ आखिर वो ये सब कुछ क्यों छोड़ना चाहता है। हाँ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। पहले तुम अपने वस्त्र बदल लो। मामा जी, खुश रहो बेटा, जय जिनेन्द्र। पुत्र, ये तुम्हारे दूर के मामा हैं। ये बहुत साल पहले धर्म यात्रा पर चले गए थे और आज वैराग्य की खबर सुनकर तुमसे मिलने आए हैं। बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ चीजें मोहित क्यों नहीं कर रही। आखिर ये सब कुछ कितना सुंदर है। आखिर घर में भी तो रहकर धर्म किया जा सकता है। तुम्हें ये धर्म, संपदा, इतनी गुणवान रूपवान पत्नियां, ये सब कुछ क्यों छोड़ना है। मामा जी, मुझे संसार चक्र में नहीं फंसना। यह सब भौतिक सुख है जो हमें भव भव तक दुखी करके तड़पाता रहता है। अगर हमें सच्चा सुख चाहिए तो वह केवल आत्मा में है और वो केवल मोक्ष मार्ग के द्वारा ही मिलता है। अगर आपको भी सुखी होना है तो आप भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़िए। ओह, तो ये बात है। हाँ, बात तो तुम्हारी सत्य ही है। आखिर ये सब भोग विलास क्षण भर के लिए सुख देते हैं, उसके बाद वापस हमें इनकी प्यास बढ़ती ही जाती है और ये हमें दुखी देते हैं।
बात तो तुम्हारी सत्य है। जैन धर्म की बातें मुझे भी प्रभावित करी हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सन्मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या तुम मुझे अपने साथ सन्मार्ग पर लेके अरे चलोगे? भाई, मैं तुम्हें इसके हृदय परिवर्तन के लिए लाई थी और तुम इसके साथ ही जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ माता, मुझे भी महसूस हुआ कि ये सब धन संपदा, भौतिक संपदा, ये सब कुछ भी सुख देता नहीं। क्षण भर के लिए हमें सुख देता है, उसके पश्चात हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि सन्मार्ग पर जम्बू स्वामी के साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। हाँ हाँ मामा, क्यों नहीं, आप मेरे साथ आगे बढ़िए। मुझे खुशी है कि आपको यह मार्ग की उत्तमता समझ में आई। पिताश्री, अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और माता बोलती है फिर मैं हार गई और तुम जीत गए। हाँ पुत्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और माता बोलती है मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, अच्छी तरह धाम धूम से तुम्हें दीक्षा दूंगी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, दुनिया में का रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सारी खार है, हे पुण्य आत्मा, नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी ही लगन, हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो जय हो सैया, किताबों में थी पढ़ी। जय हो सैया, देखा पहली बार है, जय हो सैया, जो बातें आज तक सुनी। जय हो सैया। बेटा अभी जा रहा है। वी तेरा गीले तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, ऐसा कोई और ना। वी तेरा गीले तुम्हारे जैसा जग में ऐसे ही जम्बू स्वामी और विद्युत चोर दोनों दीक्षा लेके चले जाते हैं। और अब रानियों के प्रति भी कुछ मित्रता के भाव आए हैं। वो रानी से आशीर्वाद लेने आती है। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। हम चारों कुछ सोच रहे थे, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो हम भी हमारे स्वामी के साथ दीक्षा लेना चाहते हैं। पुत्रियों, तुम लोग चाहो तो राजमहल में ही रुक सकते हो। तुम लोगों को मैं अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। नहीं माता, वो चले गए हैं, अब हमारा इस संसार में क्या बचा है। माता, हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया है, जहाँ हमारे स्वामी जाए हमें उनके साथ ही जाना होगा। हमारे स्वामी दीक्षा की इतनी अच्छी राह पर जा रहे हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हमें भी अपने आत्मा का कल्याण करना है। जाओ पुत्रवधो जाओ, तुम लोगों का कल्याण हो। पुत्रवधो,
तुम लोग एक ही दिन में मेरे पुत्र को समझ गए और मैं ना जाने अपने हीरे जैसे बेटे को ना समझ पाई। वो इतनी अच्छी राह पे आत्मा के कल्याण के लिए जा रहा था और मैं उसे रोकने के लिए ना जाने क्या क्या कोशिशें करती रही। हाँ पुत्रियों, जाओ, तुम सबका कल्याण हो। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इतना संस्कारी पुत्र और इतनी सुशील कन्याएं मिली है। जाओ, तुम सबका कल्याण हो पुत्रियों। प्रिय, मेरे मन में भी बात आ रही है। कहिए स्वामी। ये अब मेरा भी इस दुनिया से मोह उठ गया है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं भी भिक्षा ले लूं? स्वामी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम भी हमारे बेटे के साथ भिक्षा लेंगे। स्वामी, हे भगवान, हम भटक गए थे। आज हमें मालूम चला कि सच्चा सुख सिर्फ आत्मा में ही है। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं उन्हें संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वो तो सिर्फ अपनी आत्मा में ही रहना चाहते हैं। जिनमती, ओ जिनमती, ये क्या है? तुम सबको क्या हो गया है? क्यों इतना भरा पूरा घर, इतना सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो? क्या हुआ? आज हमें ये पता चल गया है कि सच्ची राह कौन सी है। बस अब हम भी इस संसार में हमारा भी दिल नहीं लगेगा। हम भी बस अपनी आत्मा के कल्याण की राह पर चलना चाहते हैं। हे भगवान, पता नहीं इन सबको क्या हो गया है। सखी, अब ये सब राजपाट, ये सब तुम्हारे भरोसे छोड़कर हम भी दीक्षा लेने जा रहे हैं।